जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य दूसरे अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक महीने में गंगा स्नान करना, दान करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता तुलसी का पूजन करना, दीप दान करना, चाहे किसी भी प्रकार का धर्म कार्य हो, इन कार्यों को करना यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। कार्तिक महीने का जो भी स्नान करते हो उन्हें चाहिए कि स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करते हुए कार्तिक मास महात्म्य का कथा भी अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के पुण्य जागृत होते हैं तब उनके पापों का अंत होता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य दूसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले कि हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह दुखित होकर विलाप करने लगी और बोली कि हाँ प्राणनाथ, हाँ पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए। अब मैं आप लोगों के बिना असहायनी हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? अब भोजन वस्त्रादिकों को कौन मेरा उससे पालन पोषण करेगा? कोई कार्य भी करने का सहूर मुझे नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हाँ, मैं ऐसे घृणित हो गई कि मेरे पर देव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊँ? मैं बड़ी पापिनी हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि कुरकी पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु से झकझोरे हुए केले के वृक्ष की नाई पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर वह विलाप कर दुख से विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदंतर अपने घर के अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्ध कर्म आदि किया और विष्णु भगवान की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगे। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाला तथा पवित्र और हमको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे बड़े से बड़े पापी हों तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तथा तब भला जिन्होंने जन्म भर नियम किया हो, उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रति वर्ष कार्तिकेय व्रत का भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंडक से कांपने लगी। वह विह्वल अवस्था में ही उसने गगन मंडल में आते हुए एक विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले विष्णु के पार्षद विद्यमान थे। गरुड़ की ध्वजा से युक्त और अप्सरागणों से सुशोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चवर डुलाते हुए विष्णुगण उसे वैकुंठ में ले गए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार
वह कार्तिक के व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र, जो उस जन्म में तुम्हारा पिता था, वह इस जन्म में सत्राजीत यादव हुआ, और उस जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए। तू वही दुखिया गुणवती है। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हुई हो। उस समय मेरे घर कल्प वृक्ष सुशोभित है। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर कल्प वृक्ष सुशोभित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीप दान किया था, उसी पुण्य से इस समय देह में शोभा है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण की थी, उसी के फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी से कभी भी हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास का व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत का खोटसांश भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर सत्यभामा बहुत ही प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करके बोली। कार्तिक मास महात्म्य दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।